हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुराने कपड़े को इस्तेमाल करने के बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आसान और उपयोगी 4 आइडिया जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके पास भी है ढेर सारे पुराने कपड़े और आपकी अलमीरा में आते ही नहीं हैं तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले आइडिया के लिए हम बनाने वाले हैं एक कुर्सी का कवर। तो मैंने ले ली है इस तरीके की एक पुरानी नाइटी, यानी कि पुराना गाउन। आपके पास पुराना गाउन नहीं है तो आप पुरानी कुर्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी साइज़ की होनी चाहिए, या तो फिर आप पुरानी बेडशीट या चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने जो गाउन था उसे उल्टा कर लिया है और कुर्सी के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। जो भी ऊपर का गले वाला हिस्सा है या फिर ख़राब हिस्सा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। अब आपको लेना है नीडल और थ्रेड, यानी कि आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सिलाई मशीन भी आप कुर्सी का कवर बना सकते हैं। अब जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ पर देखिए इस तरीके से उल्टा ही रखा हुआ है गाउन को, और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से देखिए मैं गाउन को इसके ऊपर पहना दूँगी। सीधा नहीं करना है, अभी हमें इसे उल्टा ही रखना है और इस तरीके से पहना देना है। अब देखिए ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। अगर आप कुर्सी को ऐसे ही साइड में रखते हैं और आपको बस ऐसे ही कवर लगाने हैं 2-4 कुर्सी को साथ में, तो आपको इसे ढीला ही रखना है। लेकिन अगर आप इस कुर्सी को थोड़ा सा अच्छा लुक देना चाहते हैं, पुरानी कुर्ती को नया बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड पर सेम साइज़ में ही कपड़ा आपको रखना है और इस तरीके से सिल लेना है। तो देखिए एक साइड से मैंने सिल लिया है, अब दूसरे साइड पर भी इस तरीके से मैं पकड़कर यहाँ पर सिल लूँगी। बस आपको इतना लूज़ रखना है कि इजीली ये निकल जाए और हम इसके ऊपर पहना सकें। बाकी एकदम अच्छी फिनिशिंग आ जाए उस तरीके से हम यहाँ पर टाइट करके इसे सिल लेंगे। तो दूसरे हैंडल तक भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिल लिया है और अच्छे से गांठ लगा दी है ताकि ये टूटे नहीं। अब देखिए जहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है, जहाँ तक मैंने सिलाई करी है वहाँ तक इस तरीके से मैं इसे सीधा कट कर दूँगी। अब इसे हमें कुर्सी के ऊपर से उतार लेना है और नीचे इस तरीके से साइड करके रखेंगे। अब जो हमने हैंडल तक कट किया था वहाँ से आगे सीधे तक मार्क कर लेना है और ऊपर वाला हिस्सा ही हम कट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हटाकर यहाँ पर नीचे की साइड इस तरीके से देखिए हम थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 4 इंच जितना एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये एक आगे वाला हिस्सा हमारा लंबा और पीछे वाला छोटा इस तरीके से कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पर, और फिर जो आगे वाला लंबा हिस्सा था वहाँ पर भी हमें फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करेंगे, सिलाई करेंगे और दोनों साइड में भी डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे जो ऊपर हमने अटैच किया था वहाँ तक। अब देखिए इस तरीके से मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ कैसे इसके ऊपर लगाना है। आपको इसे सीधा कर लेना है और फिर कुर्सी के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो इसका लंबाई आपको इतनी रखनी है कि आप जो भी कुर्सी के ऊपर गद्दी के कुछ भी रख रहे हैं तो उसके नीचे आप फोल्ड करके इसे रख पाए। अब ये मैंने फोल्ड करके इस तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है और ये कवर को हम वापस से उतार देंगे और यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा था उसे उल्टा करके हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो इस तरीके से जो पिन लगाई थी हमने वहीं पर दोनों साइड पर इस तरीके से हमें सिल लेना है। तो देखिए ये मैंने दोनों साइड पर सिल लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब कुर्सी के ऊपर हम वापस इसे लगा देंगे और आप जो भी गद्दी रख रहे हैं यहाँ पर उसके नीचे इसे फंसा लेना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा कुर्सी का कवर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके की जो हैंडल वाली कुर्सी होती है ना, उसका कवर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आप इस तरीके से इसका कवर बना सकते हैं, जिससे आप इसे दीवार के पास में रखेंगे ना तो दीवार भी ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप अपने बहुत सारी कुर्सी को भी इस तरीके से कवर करना चाहते हैं, डाइनिंग टेबल की कुर्सी को, तो भी इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। आप देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की पुरानी चोली का इस्तेमाल किया है, जिसका हम अक्सर कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं,
लेकिन इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक है। तो मैंने अपने एक पुराना डिब्बा ले लिया है एल्युमिनियम का, जिसे आजकल हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं और एल्युमिनियम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, तो सब लोग हम इसे अवॉइड करते हैं। पर मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसे हम कहीं पर वापस करेंगे तो कुछ पैसे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं और बाकी को हम डोनेट भी नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरीके से मैंने चोली को डिब्बे के ऊपर पहनाकर मेज़रमेंट ले लिया है। इसकी लंबाई जितनी थी उतना मार्क करके मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये इसका घेरे वाला हिस्सा है। अब जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है वो हम लेंगे और इसके अस्तर को पहले ही हमने ऊपर की तरफ खींच लिया है। अब इस तरीके से हम इसे रखेंगे सेट करके। इसके ऊपर हमें इसका ढक्कन रखना है और ढक्कन को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके के हमें 2 सर्कल मिल गए। आगे और पीछे का हिस्सा हमने पूरा ऐसे ही कट कर दिया है। तो अब मैंने इसी के साइज़ की एक फोम सीट ले ली है। आप जब नए कपड़े खरीदते हैं तो उसमें अक्सर इस तरीके की फोम सीट के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, तो आप उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक बैग यानी कि बोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में फोम सीट को मैंने रखकर इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी फोम सीट यहाँ पर सेट हो जाएगी और बहुत अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। आप चाहें तो पहले एक स्क्वायर पीस में क्विल्ट बनाकर बाद में भी सर्कल कट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ईजिली ये हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया रेडी। इसके बाद जो नीचे घेरे वाला हिस्सा हमने लिया था वो लेना है और घेरे का फैब्रिक ज़्यादा था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें चुन्नटें लेनी है। तो सभी जगह पर इक्वल साइज़ में चुन्नटें आ जाए, इसके लिए मैंने एक नीडल और थ्रेड की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पर पूरे में टाँके लगाकर इसमें फ्रिल बना ली है। तो देखिए कहीं पर भी एक जगह से इसमें टाँके लगाना शुरू करें और पूरे में इस तरीके से टाँके लगा लीजिए। अब मैंने डिब्बे की ही हेल्प ली है, डिब्बे के ऊपर इसे पहना दिया है और अच्छे से पूरे में हम इसे फैला देंगे। तो सभी जगह पर इक्वल साइज़ में हमारी फ्रिल बन जाए उस तरीके से सेट कर लेना है और फिर यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इसे पहना कर देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए पूरे में अच्छे से आप देख लीजिए कि फ्रिल सही से आपकी सेट हो रही है ना। उसके बाद जो हमने सर्कल रेडी किया था वो लेना है और उसे देखिए इसके ऊपर हम रख देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जो रॉन्ग साइड है उसे बाहर की तरफ रखनी है और इस तरीके से यहाँ पर पूरे राउंड में हम सिलाई करके इन दोनों को अटैच कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा अटैच हो चुका है। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। अगर आप पहले ही यहाँ पर टाँके लगा लेंगे तो आपकी फ्रिल बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये मैंने इसके ऊपर पहना दिया है डिब्बे के ऊपर। तो ये बन गया है डिब्बे का कवर। तो आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए। आप इसके ऊपर फ्लावर पॉट रख सकते हैं या फिर बच्चों को बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कपड़े हैं, बेडशीट हैं, उन सब को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये आपका एक स्टोरेज बॉक्स भी बनकर रेडी हो चुका है और सिटिंग टेबल की तरफ भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी कोने में आप इस तरीके से इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसका लुक आएगा। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। इसके लिए जो घाघरा था इसके ऊपर की एक जैकेट थी, उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो बॉर्डर वाला वर्क है वो अच्छा है, लेकिन साइड वाले वर्क में थोड़े थोड़े से थ्रेड निकल रहे थे, इसके सितारे निकल रहे थे। फैब्रिक और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने इस तरीके की एक प्लेट ले ली है और प्लेट के साइज़ की ही मैंने एक ज़िप ले ली है। अब देखिए इस तरीके से इस चोली में से एक साइड से मैंने बॉर्डर को अलग कर दिया है और दूसरी साइड से कट करके ये पूरा आगे वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे भी मैं अलग कर दूंगी। तो दोनों साइड से मैंने इस वर्क वाले जो फ्रंट वाला हिस्सा था इसे कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी। इसका जो आगे वाला कपड़ा है वो पूरा क्रॉस था, तो यहाँ पर एकदम बीच में मैं ज़िप रखूँगी इस तरीके से और फिर यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसे कट करके निकाल देना है। ज़िप के मेज़रमेंट से ही हम ये कपड़ा ले लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम ज़िप के साथ इस कपड़े को अटैच कर लेंगे। तो जहाँ पर मैंने अटैच किया वहाँ पर ऑलरेडी फोल्ड था, तो वहाँ पर मैंने सीधा अटैच कर लिया और दूसरी साइड हमने बॉर्डर को कट कर लिया था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फोल्ड करके इसे अटैच कर लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रखनी है प्लेट, जो हमने प्लेट ली थी उसे रखना है और इस तरीके से मैंने एक सर्कल पीस कट कर लिया है। सर्कल को कट करने के बाद बैक साइड वाले हिस्से पर भी मैंने इसी सर्कल का इस्तेमाल करके एक और सर्कल कट कर लिया
और फिर हमें लेना है रनर, और रनर को मैं यहाँ पर जो ज़िप थी वहाँ पर ऐड कर लूँगी। और हमें अस्तर के 2 पीस लेने हैं और अस्तर के पीस के साथ इस कपड़े को हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और अस्तर का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो इसे मैं कट करके निकाल दूँगी और दूसरे पीस को भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब जो बॉर्डर था वो मैंने कट करके ले लिया है और जो ज़िप है वहाँ से हम मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ सेकंड साइड है ज़िप के, वहाँ तक ये बॉर्डर होना चाहिए। तो कम हो रहा है तो मैंने एक्स्ट्रा बॉर्डर यहाँ पर जॉइंट करके इसे लंबा कर लिया है और इस बॉर्डर के साथ मैंने अस्तर और फोम लगाकर इसे रेडी कर लिया है। एक साइड पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करके ही सिलाई करी है, पूरे बॉर्डर को अटैच करके रेडी कर लिया है। उसके बाद इस बॉर्डर को जो हमारा सर्कल शेप था उसके साथ अटैच करना है। तो राइट साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे दोनों कपड़ों की और जो ज़िप है वहाँ से देखिए इस तरीके से ज़िप के ऊपर वाले हिस्से से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से हमें अटैच करना स्टार्ट करना है, दूसरी साइड तक ज़िप के ऊपर तक हमें इसे अटैच कर लेना है और अगर एक्स्ट्रा बॉर्डर है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। और एक साइड पर हमने फोल्ड किया था तो यहाँ पर मैंने आगे से ही सिलाई नीचे उतार ली है और इस तरीके से यहाँ पर मैं जितना चाहिए उतना रखकर फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर सिलाई बाकी थी वहाँ पर भी देखिए इस तरीके से मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये इस तरीके से हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब दूसरा पीस लेंगे और दूसरे पीस को भी हम बॉर्डर के साथ देखिए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो राइट साइड को मैंने बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई करके अटैच किया है। अब हमें चाहिए इसके हैंडल, तो हैंडल के लिए जो भी बचा कुचा कपड़ा था वो मैंने जॉइंट कर लिया है, यहाँ पर बॉर्डर का भी यूज़ किया है और इस तरीके से 2 स्ट्रैप रेडी कर लेंगे। ये स्ट्रैप मैंने 16 इंच की एक रेडी करी है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हैंडल को यहाँ अटैच करने के बाद मैंने क्रॉस पट्टी ले ली है। यहाँ पर देखिए सर्कल शेप है तो आपको क्रॉस पट्टी ही लेनी होगी और इस तरीके से इसके बॉर्डर वाली साइड पर हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और पूरे राउंड में इसे अटैच करना है। तो देखिए स्ट्रैप को मैंने नीचे रखा है और इस तरीके से पकड़ते हुए मैं सिलाई करके इसे अटैच कर लूँगी। अब जहाँ से हमने अटैच करना स्टार्ट किया था वहाँ तक इसे अटैच करेंगे और थोड़ा सा ओवरलैप कर लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें ऊपर की तरफ खींच लेना है और फिर यहाँ पर हम यहाँ डबल फोल्ड करके इसे अटैच करेंगे। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। और ये जो स्ट्रिप है ना, इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली थी, तो अगर आप 2 इंच लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड अटैच करके इसे रेडी कर लिया है। आप इसके अंदर अपनी छोटी मोटी कई सारी चीज़ों को रख कर कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और डिज़ाइनर बैग बना है। मैंने यहाँ पर एक ही ज़िप का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो दूसरी भी बीच में बॉर्डर में लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला बैग, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो इसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके की एक प्लास्टिक की पॉलीथीन की बैग ले ली है और इसके साइडों से मैंने इसे कट कर लिया और यहाँ बीच से भी कट करके मैं इसे ओपन कर दूँगी। तो ये इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर प्लास्टिक बोरी का या तो फिर आटा बैग होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप ये वाला जुगाड़ कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साइज़ के 2 पीस हमें किसी भी कपड़े में से कट कर लेने हैं और इस प्लास्टिक को मैंने बीच में रख दिया है और दोनों साइड पर कपड़े को रख कर यहाँ पर हम सिलाई करके इन तीनों को अटैच कर लेंगे। ये मैंने 12 बाय 20 इंच का एक पीस रेडी किया था। हमें एक और पीस की ज़रूरत है तो मैंने एक इस तरीके की और बैग ली है और इसमें से कट कर लूँगी। देखिए तो ये जो पीस मैंने निकाला है इसका मेज़रमेंट, इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी लंबाई आपको जो हमने रेडी पीस किया था पहले उसी के जितनी रखनी है। उसके बाद इस पीस की दोनों साइड हो जाए इतना कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसे हम बीच में रखेंगे प्लास्टिक को और 3 साइड से सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरीके की एक लेस ली है। आपके पास कोई भी साड़ी से निकाली हुई लेस पड़ी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर लेस रखकर सिलाई कर लेनी है। अब जो मेन बड़ा वाला पीस था वो लेंगे और वहाँ पर भी देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड करके यहाँ एक साइड पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने लेस अटैच कर ली है। अब देखिए जो रेडी पीस था हमें वो लेना है और इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से रख कर मार्क कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे मार्किंग के पास से और ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी हम मार्क करके दूसरा पीस रख देंगे। तो देखिए आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से दूसरा पीस रखकर यहाँ सीधी सिलाई करनी है। तो ये हमारे 2 पॉकेट यहाँ पर बन जाएंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे तो ये दोनों साइड से हमारे पॉकेट यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, अच्छे से फिक्स हो जाएंगे।
तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है साइड में उसे कट करके निकाल दिया है। अब मैंने इसी कपड़े की एक स्ट्रिप ले ली है। आप चाहें तो अलग कलर की ले सकते हैं। आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ अलग कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने स्ट्रिप को यहाँ एक साइड पर अटैच कर लिया है। इसकी रॉन्ग साइड पर अटैच करना है और फिर इसे हम सीधी साइड पर टर्न करेंगे। और ऊपर की साइड तो ऑलरेडी हमारा फिनिश था, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करी थी। फिर सीधी करेंगे तब इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ एक साइड हमारी फिनिश हो गई। और इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है, सामने वाली साइड, उसे भी हम फिनिश करेंगे और ऊपर वाली साइड को भी फिनिश कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बीच में सिलाई कर रही हूँ। लेस के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, नीचे की साइड करनी है, ताकि जो प्लास्टिक हमने बीच में अटैच करी थी वो अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इस तरीके के छोटे छोटे 2 स्ट्रिप ली है और इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। और बैक साइड पर इस तरीके से मैं 2 जगह पर इस स्ट्रैप को अटैच कर लूँगी। तो ये हमारे हैंग करने के लिए भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। और इसके बीच में इसके जो पॉकेट है वो झोंक ना ले, इसके लिए मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखा है। इसका सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पर मैं बीच में भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में ये हमारा 4 पॉकेट वाला एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अपनी अलमारी में हैंग करके छोटी मोटी चीज़ों को रख सकते हैं। अलमारी के साइड में छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। या तो फिर आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, या फिर बच्चों की स्टेशनरी के लिए आप टेबल की साइड में, उसकी जो टेबल होती है स्टडी टेबल, उसके साइड में भी इसे लगा सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपसे 4 आइडिया शेयर करे हैं पुराने कपड़े यानी कि एकदम बेकार मटेरियल का इस्तेमाल करके अलग अलग काम की चीज़ें बनाने का। आई होप इनमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।